हम पौधा लगाया भाई, इसमें पानी तो डालना है। ठंडी के टाइम आया, सुबह उठे पानी डाले, फिर सुबह उठे पानी डाले। पानी इतना डालेंगे, इतना पानी डालेंगे कि जब तक ये हम लोग के प्यारे ना हो जाए, तो वो गलती आपको नहीं कर। सो गाइस, ये वीडियो प्लांट लवर के लिए है और ये वीडियो में हम बहुत कुछ बताने वाले हैं, जैसे कि गमला में पौधा लगाने का बेस्ट तरीका, कब आपको पानी डालना है, कब इसमें फर्टिलाइज़र डालना है। और बहुत सारे लोग को मालूम नहीं रहता है कि कब पानी डालना है, कब फर्टिलाइज़र डालना है। पानी डालते जाते हैं और पौधा इनका सूख जाता है, ये हम लोग के प्यारे में हो जाता है। तो चलिए हम बताएंगे आपको कि कब इसमें क्या करना है, कैसे आपको पौधा लगाना है, क्या क्या फर्टिलाइज़र डालना है स्टार्टिंग में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले गाइस, ये हम मिट्टी ले लिए हैं, ये गार्डन सॉइल है मिट्टी, और इसमें हम मिक्स किए हैं वर्मी कंपोस्ट। और मेरे पास ये देख रहे हैं, ये गोबर खाद है, ये वर्मी कंपोस्ट है, और ये मेरे पास जैवो सार है। तो अगर आपके पास जैवो सार नहीं हो तो आपको गांव में आसानी से आपको मिल जाएगा गोबर खाद, जो साल 1.5 साल पुराना हो, वो मिट्टी जैसा हो जाता है। गोबर नहीं डालना है। क्या करते हैं, गोबर खाद हम लोग जैसे ही बोलते हैं नर्सरी में कि गोबर वाला खाद देना है, तो लोग के माइंड में आता है कि कोई भी गोबर उठा के डाल देना उसमें। तो गोबर उठा के डालना नहीं, उसका पहचान क्या हम बताते हैं। जैसे कि अगर गोबर गोईठा, जिसको हम लोग बोलते हैं देहाती भाषा में डबार बोलते हैं, तो उसको अगर हटाइएगा तो उसमें छोटा छोटा पिलुआ दिखेगा आपको। तो उससे क्या होता है कि दियाँ वाला पिलुआ रहता है। अगर वो आप डालते हैं तो उसमें जाहिर सा बात है कि दियाँ पकड़ लेगा, आपको जड़ को काट देगा, पौधा सूख जाएगा। तो वो नहीं करना है। गोबर का पहचान हम कैसे करेंगे, जो गोबर साल 1.5 साल पुराना हो, उसमें क्या होता है ना, केंचुआ हो जाता है, एकदम करिया हो जाएगा। आपको गोबर जो है मिट्टी का अंश उसमें आ जाएगा, उसमें पिलुआ नहीं केंचुआ हो जाएगा, जिसको हम लोग देहाती भाषा में जोगटी बोलते हैं। तो आपको उस तरह का मिट्टी का पहचान करना है। क्या बोलते हैं उसको, वर्मी कंपोस्ट जिसको हम लोग बनाते हैं, और जो हम गोबर खाद के बारे में बताएं, तो आप उस तरह का आपको गोबर खाद लेना है। और अगर वो नहीं है तो आपके पास देहात में, गांव घर में आपको धान का जो हस्क हम लोग बोलते हैं, जिसको हम खखरी बोलते हैं, धान का जो खोइला होता है, वो भी आप मिक्स कर सकते हैं। वो अगर है तो बहुत ही अच्छा है, वो मिक्स करना कंपलसरी है, मान के चलिए। अगर नहीं है तब भी चलेगा आपको। तो इसमें मिट्टी मेरा हो गया। अब क्या देखेंगे कि मिट्टी मेरा हार्ड है, मान के चलिए मिट्टी मेरा हार्ड है, इसमें बालू का अंश नहीं है। तो हम क्या करेंगे, तो बालू जो मेही वाला बालू होता है, वो बालू ले लेंगे। मिट्टी के कम से कम 30 से 40% हम बालू ले लेंगे, ठीक है। उसमें हम कोकोपीट अगर मिला देते हैं, तो अभी जैसे गर्मी का टाइमिंग चल रहा है, तो गर्मी के टाइम में अगर कोकोपीट मिक्स करते हैं तो ये नमी ऑब्जर्व बहुत करता है, तो आपको बार बार पानी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, पौधा मरेगा नहीं आपका। तो आप ये भी ऐड कर सकते हैं। और फिर अगर हम गमला में लगाते हैं तो गमला में देखना पड़ेगा हम लोग कि छेद है कि नहीं, इसमें हॉल है कि नहीं। अगर गमला में हॉल नहीं है तो हॉल कर ले, 1 2 3, जितना हॉल रहेगा उतना बेटर रहेगा। इसमें तो बहुत सारा हॉल किया हुआ कंपनी से ही, तो इस तरह के गमला ले तो ज़्यादा ही बेटर रहेगा। अगर गमला में हॉल नहीं है तो हॉल कर ले, और ये देखना बहुत ज़रूरी है। तो ये मेरा मिट्टी तैयार हो गया है। अब इसमें हम डालेंगे जैवो सार, मिक्स कर देंगे। जैवो सार मेरा मिक्स हो गया, ठीक है। फिर इसमें हम गोबर वाला खाद मिक्स करेंगे। इससे मेरा मिट्टी, जादुई मिट्टी तैयार हो गया। अब इसमें खाद हम नहीं भी डालेंगे, मार्केट वाला केमिकल वाला खाद नहीं भी डालेंगे, तब भी मेरा पौधा बढ़ते रहेगा। मिक्स हो गया। फिर हम क्या करेंगे कि अगर ज़्यादा हॉल है तो इसमें छोटा छोटा आप गिट्टी भी डाल सकते हैं। इसके हॉल के पास छोटा छोटा गिट्टी डाल सकते हैं। उससे क्या होगा कि मिट्टी नीचे गिरेगा नहीं, और हॉल तो होना ज़रूरी है इसमें। इस तरह से हम तैयार कर लेंगे, सब कुछ व्यवस्था कर लेंगे। इसके बाद हम मिट्टी को गमला में भरेंगे। सो गाइस, गमला में हम मिट्टी भर लिए हैं। तो हमको देखना होगा कि मिट्टी ज़्यादा नहीं भरना है, ताकि पौधा अंदर तक रह सके। तो थोड़ा ज़्यादा हो गया है तो मिट्टी कुछ हम इसमें से निकाल लेंगे, ताकि पानी देने के लिए जगह मेरे पास बना रहे। इस तरह से हम निकाल लेंगे। फिर से डाल के देखेंगे कि प्रॉपर जगह पे आया कि नहीं। थोड़ा सा और निकाल लेंगे इसमें से। अब ये सही हो गया, लगाने के लिए रेडी हो गया। तो गाइस, ये मेरे पास पुलमेरिया का पौधा है। ये पुलमेरिया, इसका पिंक फूल आएगा, और पुलमेरिया भी बोलते हैं, चंपा बोलते हैं इसको, गुलेची भी बोलते हैं। थोड़ा सेंटेड होता है ये, तो बहुत ही अच्छा प्लांट है ये। तो इस तरह से आपको चाकू के माध्यम से, ब्लेड के माध्यम से, या हाथ से भी अगर अच्छा से फाड़ने जानते हैं तो फाड़ लेना। और इसको मिट्टी को डिस्टर्ब नहीं करना है, मिट्टी को हल्का हल्का सिर्फ करना है, ज़्यादा फोड़ना नहीं है आपको। इस तरह से कर ले, इस तरह से कर ले, ठीक है। इसके बाद आपको इसमें डाल देना है आराम से। ये डाल दिए हम इसमें। फिर ऊपर से आपको मिट्टी भर देना है।
मिट्टी भर दिए। तो गाइस ये लग के कंप्लीट हो गया है, लेकिन अब बात रहा कि हम इसमें कब फर्टिलाइज़र डालें, इसमें कब पानी डालना है हमको। तो अभी तो गाइस अभी टाइमिंग चल रहा है गर्मी का। गर्मी के टाइम में बहुत ज़्यादा धूप होने की वजह से आप रोज़ पानी डालिएगा, रोज़ सूख जाएगा। तो अभी आप रेगुलर पानी डालते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, पर डे सुबह में पानी डाल दीजिए। अब क्या गलती करते हैं, मेन गलती क्या है बताते हैं। अब ठंडी के टाइम आ गया, बरसात के टाइम आ गया, लोग नर्सरी से पौधा लेके चले गए। अब क्या है कि नर्सरी से पौधा तो लेके चले गए, अब सुबह उठेंगे कि मैं हम पौधा लगाया भाई, इसमें पानी तो डालना है। ठंडी के टाइम आया, सुबह उठे पानी डाले, सुबह उठे पानी डाले, फिर सुबह उठे पानी डाले। पानी इतना डालेंगे, इतना पानी डालेंगे कि जब तक ये हम लोग के प्यारे ना हो जाए। तो वो गलती आपको नहीं करना है, यही सबसे भारी मिस्टेक है। ठंडी और बरसात के टाइम में पानी उसी टाइम में आपको डालना है जब हम पानी डाल दिए ठंडी के टाइम में। तो देखना है कि मिट्टी ड्राई जब तक ना हो जाए, जब तक सूखा ना हो जाए, तब तक आपको दोबारा पानी नहीं डालना है। अगर एक दिन में सूख जाता तो फिर से दोबारा डालेंगे। अगर 5 दिन में मेरा पौधा गमला में पानी सूखता है तब 5 दिन में हम डालेंगे, रेगुलर नहीं डालना है। बीच बीच में आपको क्या करना है कि आपको गुड़ाई करते रहना है। गुड़ाई करके आप डीएपी तो जान रहे होंगे, डीएपी ले लेना है, सरसों का खरी लेना है। डीएपी और सरसों खरी का मिश्रण के बारे में आप जान रहे हैं, बहुत ही अच्छा जब मिक्स हो करके आप डालिएगा तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट देता है। तो क्या करना है कि पर प्लांट पे आपको 5 ग्राम 7 ग्राम इस तरह से डीएपी ले लेना है, थोड़ा सा ये सरसों का खरी ले लेना है, उसको फूलने के लिए डाल देना है। 1-2 दिन फुला दीजिए, इसको गुड़ाई करके आराम से इसको डाल दीजिए। हर 15 दिन पे ये काम कीजिए, बहुत ही अच्छा रिजल्ट आएगा और ये ईजिली आपको कहीं से भी अवेलेबल हो जाएगा। तो इस तरह के वीडियो के लिए आप मेरे साथ बने रहें। बहुत ही अच्छा इन्फॉर्मेशन था, वीडियो को लास्ट तक आप लोग देखिए, भगा के नहीं देखिए। तो अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले, और भी हम नया वीडियो डालेंगे कि किस तरह से लगाना है, किस तरह से देखभाल करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।